ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इस रात को मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। मुझे सूझी ही नहीं। वॉट आई डिड, जो भी मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही साधारण थी। वेन द लास्ट ऑफ माई फिलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपना पेपर नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैं अपने हाथ और पैर को पसारा यानी कि फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग। वो कह रहा है कि स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस ग्रीष्म ऋतु की शांत रात को मैं उस खिड़की से बाहर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, कह रहा है कि यह देखते हुए कि उत्तरी आकाश में दिन की हल्की पीली स्मृतियाँ अभी भी रुकी हुई थी। क्रॉस्ड द कैरेज, डिब्बे के इस पार से मैं उस पार गया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से दूसरी तरफ देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ये उस समय की बात है जब मैं अपने सहयात्री से परिचित हो चुका था, यानी कि मुझे अपने सहयात्री के बारे में मालूम हो गया था। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रेपाइड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटो, करें कि वह उन पंख वाले तेज तथा साहसी कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटो, जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, वह डिब्बे का एक दौरा किया। डिब्बे का एक दौरा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, इसकी तीन बीमाओं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का इन्वेस्टिगेट किया, यानी कि जांच पड़ताल किया। विजिटेड ईच विंडो, और हर खिड़की के पास गया। फ्लोटेड अराउंड द लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने यह निश्चय कर लिया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि मतलब कोने में बैठा हुआ वह बड़ा जानवर, यानी कि मनुष्य, कोने में बैठा हुआ वह मनुष्य, मतलब उस मनुष्य से अधिक रोमांचक और कुछ भी नहीं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन का अवलोकन किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछलता कूदता भाग गया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और दूसरी बार वह एक डिब्बे की छोटी यात्रा किया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, वापस आया और बड़ी अभद्रतापूर्वक, इम्पुडेंटली मतलब अभद्रतापूर्वक, और आया अभद्रतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ इनफ आई सेड, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, मैंने कहा कि बहुत हो गया, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी गई है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिजेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कहता है कि मेरा शानदार व्यक्तित्व अजनबियों की गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर नाराजगी प्रकट करता है, क्रोधित हो जाता है। आई एश्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण कर लेता हूँ। कहने का मतलब, जब न्यायाधीश किसी को मृत्युदंड देता है, मृत्युदंड की सज़ा सुनाते वक्त जब एक न्यायाधीश काली टोपी को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अब आई एश्यूम द ब्लैक कैप, मैं भी काली टोपी धारण कर लिया हूँ, यानी कि मैं अब तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा दे दूंगा। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। यानी कि जब जस्टिस जो होता है, न्यायाधीश होता है, जज,
वो मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो काली टोपी पहनता है, तो वो लेखक भी कह रहा है कि मैं भी काली टोपी पहन लेता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड इज, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट, और कोर्ट इसको प्रदान करता है। द काउंट्स विदाउट ए टिकट सॉरी अगेंस्ट यू आर मेनी, करें कि काउंट्स मतलब आरोप, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस खरीदने के लिए कोई कूपन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स अटैक यू आर अबाउट टू डाई, कहते हैं कि फॉर दीज इसके लिए, तथा अन्य कई अन्य गैर कानूनी कार्यों के लिए, इसके लिए तथा कई अन्य गैर कानूनी, मिसडिमिनर्स मतलब होता है गैर कानूनी काम, तो इसके लिए तथा कई अन्य गैर कानूनी कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज घातक प्रहार किया। लेथल मतलब घातक होता है, स्विफ्ट मतलब तेज होता है, स्ट्रक मतलब प्रहार। तो आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैं अपने दाहिने हाथ से एक तेज तथा घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड ही डॉग्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इजी दैट ह्यूमिलेटेड मी। तो लेखक कहता है कि वह धृष्टतापूर्वक आसानी से पैंतरा बदलकर आक्रमण से ऐसे बच निकला कि मुझे लज्जित होना पड़ा। ह्यूमिलेटेड मतलब होता है लज्जित होना, कि मतलब वो कहता है कि वह धृष्टतापूर्वक आसानी से पैंतरा बदलकर आक्रमण से ऐसे बच निकला कि मुझे लज्जित होना पड़ा। माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज्ड, कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत गर्व भड़क गया। माई पर्सनल मतलब व्यक्तित्व, वैनिटी मतलब गर्व, एराउज मतलब भड़क गया यानी कि बढ़ गया। मेरा व्यक्तिगत गर्व भड़क गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, करें कि मैं अपने पेपर वाले हाथ से उस पर झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसुएड हिम राउंड द लैम्प, करें कि मैं सीट पर कूदा और उसका पीछा बत्ती के लैंप के चारों तरफ तक किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलाइन कनिंग्स, मैं बिल्लियों जैसी चालाकी अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, और उसके नीचे उतरने तक इंतजार किया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, यानी कि चुपचाप उसके पास पहुंचते हुए अचानक और भयंकर तेजी से चोट किया। इट वॉज ऑल इन वेन, करें कि यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेला। ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, वो कहता है कि वह मेरे साथ, इट वॉज ऑल इन वेन मतलब यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, करें कि वह मेरे साथ खुलेआम खुलकर खिलवाड़ किया, जैसे सांडों की लड़ाई में एक योद्धा, जैसे सांडों की लड़ाई के खेल में एक योद्धा सांड से खिलवाड़ करता है। इट वॉज ओबियस, यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, करें कि इसलिए, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड
माई रिपोज, इसलिए उसने मेरी शांति में मुझे तंग किया, मुझे परेशान किया। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खिलवाड़ करना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, करें कि पवन चक्की जैसे भारी भरकम व्यक्ति के द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा खिलवाड़ और कौन सा हो सकता है। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो बहुत असहाय और बेवकूफ़ था। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फिलो, मैं अपने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह कीड़ा मात्र नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, करें कि वह एक व्यक्तित्व में, एक बुद्धि में विकास कर रहा था। दैट चैलेंज द पोसेशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, करें कि जिसने बराबरी के दावे के साथ रेल के डिब्बे के अधिकार के लिए चुनौती दी। कहते हैं आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मेरे हृदय में उसके प्रति मित्रता का भाव जाग रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता की भावना जो थी, श्रेष्ठता का जो भाव था वो क्षीण हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर्स, करें कि मैं एक प्राणी से अपने आप को कैसे अधिक श्रेष्ठ महसूस कर सकता हूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो मेरा एक ही प्रतियोगिता में जो मेरा स्वामी बन गया था, इन विच, जिसमें वी हैड इवर इंगेज्ड, जिसमें हम दोनों उलझ चुके थे। वाई नॉट बी मैग्नानिमियस अगेन, कहते हैं कि क्यों न उदारता को अपना लिया जाए, फिर से क्यों न अपना लिया जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, करें कि उदारता और दया मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों का प्रयोग करते हुए, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लॉफर एंड डेरिजन, करें कि मैं एक उपहास पात्र था और हंसी तथा मजाक का एक वस्तु बना हुआ था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर, आई कुड रिजर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, करें कि दयालु होकर, दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त करने का दावा कर सकता हूँ, मांग कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता हूँ। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब होता है मृत्युदंड देना। तो आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड की सज़ा वापस लेता हूँ, यानी कि मैं मृत्युदंड की जो सज़ा दिया था वो मैं मृत्युदंड की सज़ा वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाते हुए मैंने ये कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, और मैंने ऐसा ही किया।